चलिए आज का क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि 2026 मोस्ट VVI क्वेश्चन बायोलॉजी का, ठीक है। फिजिक्स पूरा पार्ट पढ़ा दिए, पार्ट 6 तक है ना। जाकर यूट्यूब पर सिक्के ज्ञान साइंस सर्च करें और पूरा के फिजिक्स का मोस्ट VVI क्वेश्चन जानें और देखें, ठीक है। तो आज आप लोगों के बीच लाए हैं बायोलॉजी का मोस्ट VVI क्वेश्चन 2026 जो कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका गारंटी है। अब देखना, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को ये समझना है, ठीक है। और जो वीडियो को अभी देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इस तरह क्वेश्चन से ना छूटें और 80% क्या क्वेश्चन डील करें। चलो देखना है आगे। तो सबसे अच्छे क्वेश्चन, सबसे पहला बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण को लिखें। देखो प्रकाश संश्लेषण क्या है अगर पूछेगा तो सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है। किसे कहते हैं, इतना दूरी तक लिख देना है, कहाँ है, हाँ इतना दूरी तक, ठीक है। अगर पूछेगा इसका रासायनिक सूत्र तो रासायनिक सूत्र देखो इसका ये वाला है। अगर रासायनिक सूत्र सिर्फ पूछेगा तो रासायनिक सूत्र लिख देना है, अगर दोनों पूछे तो दोनों लिख देना है, दोनों तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो देखना कह रहा है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है वो प्रक्रिया है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा जिस रूप में खाना बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे सूरज की प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल, CO2 और H2 की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर देखो पूछा जाता है कि इस प्रक्रिया में पौधे सूरज का प्रकाश लेते हैं, उपस्थिति में क्लोरोफिल और CO2 और H2O की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और खनिज भी रहते हैं। चलो देखो, तुम लोग को पूछा जाता है कि भोजन का मुख्य सामग्री क्या है, पूछा है ना क्वेश्चन में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है प्रकाश संश्लेषण, तो उसमें आ जाएगा, अगर सामग्री पूछ दिया तो उसमें आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण आ जाएगा, क्लोरोफिल आ जाएगा, CO2 आ जाएगा, H2O चीज और खनिज आ जाएगा, है ना, जिसमें कि मिट्टी उट्टी के बारे में होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, ये हो गया आपका। और दूसरा कार्य देखो, इसका सूत्र रासायनिक सूत्र है C6CO2 प्लस 12 H2O, यानी कि सूरज का प्रकाश, जब भी क्लोरोफिल रहेगा तभी सूरज का प्रकाश काम करेंगे, ठीक है। इस दोनों के रूप में क्या बनता है, ये दोनों मेल करता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। किसका निर्माण होता है ना, ये बनता है जिसका कि जाम तुम लोग जानते हो। अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, देखो यहाँ पर तुमको दिख रहा है ना, ये क्या है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब सूर्य का प्रकाश जरूरी है, क्लोरोफिल, ये दोनों रहते हैं तब जाकर ये निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो ये रासायनिक सूत्र है, यहाँ पर आकर पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो है, ध्यान से देखो, इधर दूसरा क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त और लसिका में अंतर लिखें। अंतर देखो, एगो न दूगो हमेशा पूछता है, कोई भी अंतर पूछ देगा तो अंतर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अंतर कोई ना कोई पूछ देगा, ये गारंटी नहीं है कि यही पूछेगा, लेकिन हाँ लगभग एक बता रहे हैं ना कि इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखना है रक्त और लसिका में अंतर लिखें, तो सबसे पहले रक्त देना है और इधर लसिका। अंतर जब भी लिखना है तो एकदम ठीक इसी तरह से लिखना है, ठीक है। बॉर्डर, चाइना गेट या फिर रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा के किन किन देशों के बीच है, भारत पाकिस्तान, जानता है ना। चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ता है तुम लोग, ठीक है, बहुत अच्छा करता है। जो वीडियो देख रहा है उसके लिए एक पूछते हैं, है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तुम लोग के लिए आ गया है। चलो आगे देखना है, इसका रंग लाल होता है, इधर देखो, रक्त का रंग कैसा होता है, सब जानता है। खून कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, आसानी से लिख सकते हो। लसिका, इसका रंग हल्का पीला या रंगहीन होता है, हल्का पीला होता है या फिर रंगहीन कह सकते हो, कोई रंग नहीं, जिसका कि कोई रंग नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, रंगहीन। पानी कैसा होता है अंकित, पानी का रंग कैसा होता है ना, रंगहीन होता है, वो देखो नीला बोलता है ना। कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है,
मछली पर ध्यान है की बती थी बताए तो तूर कहेगा इसका एक घर में एक और मछली है, बड़ा मछली नहीं रे। चलो आगे देखना है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इधर देखो है लड़का, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रंग कैसा होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन रहेगा तभी रंग जो है खून जो है कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। अब देखना, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? हाँ, प्रोटीन का मात्रा अधिक होता है, प्रोटीन है ना। प्रोटीन सबसे ज्यादा, जब प्रोटीन से बात आया तो बताना है दीपक की प्रोटीन सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। बहुत अच्छा है ना, सोयाबीन। हाँ, उसी बिंद नहीं कर देना है ना, सन ऑफ मल्लाह की बात यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखना है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और इसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा कम होता है ना। चलो, दुइयक तो बिहार में नेते है ना, एगो सन ऑफ मल्लाह, एगो मुरेठा चौधरी। मुरेठा चौधरी चिंता है ना, सम्राट चौधरी। चलो आगे देखना है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स उपस्थित रहता है। इसमें जो होते हैं, किसमें? ब्लड में तुमको क्या मिलेंगे? खून में किस क्या क्या मिलेंगे? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब समझ रहे हो ना, क्या होता है? रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स, ठीक है। ये इसमें बताए थे, इसमें ज्यादा मात्रा में चिपचिपा जैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, पढ़ाएं, ठीक है, पढ़ाएं, ठीक है। अब देखना, इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं पाया जाता। ये दोनों अंतर समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखते हैं। चलो ध्यान देखो, इधर तीसरा क्वेश्चन का रहा है, पोषण क्या है, उनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ठीक है। पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। आप देखो, पोषण के बाद आते हैं ना, तो आज आता है तो उसको चेहरा देख को हमको माया भर रहा है, रखा लो तो तुरंत टेंशन कहाँ ले रहा है सीधा बैठो। देखो, पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। कोई भी चीज को खाकर, ठीक है, जैसे कह रहा है ना कि वह विधि जिसे जीवन पोषक तत्वों को ग्रहण करके, यानी खाने वाला चीज जो होता है उसको ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। हम लोग उनका उपयोग करते हैं, किसी से विटामिन लेते हैं, किसी से वसा की मात्रा लेते हैं, किसी से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कोई भी चीज खाते हैं तो कुछ ना कुछ हमको मिलता है, उसका उपयोग करते हैं। अच्छा बताओ, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चावल, गेहूं, मक्का, है ना, ये सबसे कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, पोषण कहलाते हैं, और वही चीज को हम लोग खा के हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण। जैसे अभी तुम मछली खाने के लिए छटपटा रहे हो, तो तुम अपना पोषण बढ़ाने के लिए छटपटा रहे हो, जाओगे घर, पोषण कौन सा विटामिन मिलेगा? अच्छा, उसको बताना है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। तो अभी कौन सी खाने जाओगे तुम? विटामिन डी खाने जाओगे। अब विटामिन डी है, अच्छा ठीक है, एक मिनट। विटामिन डी जैसी तुम खाया, उधर से आया कौन? शिवम, और एगो लेमू लेके आया, आंवला लेके आया, अब बोला लो थोड़ा खा लो, उससे तुमको क्या प्राप्त होगा? विटामिन सी। थैंक यू, है ना, क्या होगा? है ना, विटामिन सी। चलो आगे देखना है, तो ये सब में तुम जानता है। आप देखना, पोषण के दो विधियां क्या क्या होते हैं। पोषण जो होते हैं वो उसका दो विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं? पोषण के दो विधि होते हैं। पहला है स्वयं पोषण और दूसरा है पर पोषण। और स्वयं पोषण और पर पोषण तो तुम लोग को बेहतरीन से पढ़ा है। स्वयं पोषण जो अपना भोजन क्या करता है? खुद बनाता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? और पर पोषण जो कि अपना खाना खुद, जैसे हम लोग किसी पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। हमको चावल मिलेगा, मक्का मिलेगा, है ना, तब जाकर हम खाना बनाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं पर पोषण। आप देखना, पर पोषण के 3 विधियां हैं। कितने विधियां? हाँ, पर पोषण 3 विधि होते हैं। 3 विधियां। पहला है तो मृत जीवी पोषण, जिसके बारे में हम लिखा चुके हैं। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं
तो पीछे वाला वीडियो जाकर देखें और वहाँ पर पढ़ाया होगा कि मृत जीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण ये 3 गो होते हैं। पर पोषण के 3 विधियां होते हैं, अपोषण के 2 विधियां होते हैं। तो किसी को समझने में अगर दिक्कत हो तो बोलो, दिक्कत नहीं है ना। और जिसको दिक्कत हो रहा है तो वो कमेंट जरूर करें, है ना। कमेंट करो तभी हमको पता चलेगा कि बच्चों को क्या क्या दिक्कत हो रहे हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के बीच शेयर करें ताकि वीडियो आपके दोस्त तक भी पहुँचे, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो यार ध्यान से देखो, इधर कह रहा है ब्रा शोषण क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ब्रा शोषण क्या है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि मोस्ट VVI क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब आने वाले की ही संभावना है, लगभग आ ही जाएगा। तो अब सर जितना पढ़ा रहे हैं सब आ जाएगा, नहीं उनमें से ही आएगा, ठीक है। सब आ जाएगा तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, है ना। उनसे हाँ उसी से आएगा, इसी से जितना हम पढ़ा रहे हैं इससे ज़्यादा फाजिल नहीं आएगा। तो फेफड़ों की वायु कोशिकाओं और रक्त के बीच ऑक्सीजन व CO2 का आदान प्रदान करना ब्रा शोषण कहलाता है। कह रहा कि फेफड़ों की वायु कोशिकाओं और रक्त के बीच ऑक्सीजन व CO2 के आदान प्रदान, एक दूसरे के बीच आदान प्रदान होता है, जिसमें कि हम पढ़ाए थे बायोऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहले जब ऑक्सीजन और रक्त मिलता है तो वहाँ पर कौन सी बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है वहाँ ऑक्सी है ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में आदान प्रदान ब्रा शोषण कहलाता है। आप देखना ग्लाइकोसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस क्या है। तो कह रहा है कि कोशिका के साइटोप्लाज्मा में होने वाली वह प्रक्रिया, है ना। किसके बीच होने वाली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो कोशिका के साइटोप्लाज्मा में, कोशिका के साइटोप्लाज्मा में। अब कोशिका इतना बेहतरीन से तुम लोग को पढ़ाया है, कहना मुश्किल है। अच्छा बताओ, कोशिका में जीव द्रव किसको कहता है, किसको बोलते हैं, केंद्रक द्रव और जीव द्रव को कोशिका द्रव कहा जाता है। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को दोनों मिलाकर क्या बोला जाता है, जीव द्रव बोला जाता है, ठीक है। बताए थे ना। अब तो देखना उस कोशिका के साइटोप्लाज्मा में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज टूटकर कौन सी बनाता है, पायरुविक अम्ल बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें शुद्ध 2 ATP बनते हैं। कितने ATP, 2 ATP बनते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो कितने, 2 ATP। तो पूछा जाएगा कि 2 ATP कहाँ बनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ध्यान से देखो, आ गया है गर्मी का महीना आने वाला है ना। देखो गर्मी बोले उसको, देखो पसीना आ रहा है। चलो देखो, गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है, ठीक है। गर्मी में हमें पसीना क्यों आता है ये समझना है। तो कह रहा है गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे तो वायु का भी तापमान क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमारा शरीर का भी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है गर्मी में। इसे नियंत्रित करने के लिए त्वचा की पसीने की ग्रंथियां पसीना बनाती है, ठीक है। गर्मी को जब देह में गर्मी आ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए त्वचा का ग्रंथि जो होता है वो पसीना बनाना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, पसीना बनाना शुरू कर देता है। अब बनाते हैं, अब पसीना सूखते समय शरीर ठंडा हो जाता है। तुम देखना कि जब पसीना एकदम पूरा लथपथ रहेगा, एकदम पूरा बाप रे ओ माई गॉड कर रहा है, तब जाकर तुम देखेगा कुछ देरी पंखा तर जाएगा, जब पसीना सूख जाएगा तो शरीर कैसा महसूस होता है, ठंडा जैसा महसूस होता है। शरीर कैसा हो जाता है, ठंड हो जाता है ना। तो पसीना सूखते समय शरीर ठंडा होता है, इसलिए पसीना आता है। और इसीलिए हमको क्या आता है, पोसे पसीना, पपीता। चलो देखो, तो दूसरा है साइनोओरिकुलर नोड क्या है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं SA नोड।
तुम लोग को अगर इतना लिखल रहे तो भी सही है, इतना लिखल रहे तो भी सही है। अगर देखो एग्जामिनर जो देगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो इतना ही बेसी लिखल रहेगा, ऐसे नोट क्या है, ऐसे नोट क्या है, ये वाला लिखल नहीं होगा। अगर ये वाला लिख दे तो चौंकना नहीं है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखना हृदय के दायां, दायां किधर बोलता है, दायां किसको बोलता है ना, खैकी खैकी खैकी। बताए ना कि खैकी को याद करने के लिए, दायां को याद करने के लिए प्रसाद मांगते हैं, दहन है, लाहन है ना, मांगते हैं ना। तो प्रसाद जब भी लेते हैं तो आप प्रसाद कब से मांगते हैं, लाहन है ना। हाँ, गललका आइसक्रीम कैसे मांगता है शिवम तुम, लाहन हो, आइए बार कल ना है वो। चलो देखो इधर, तो दायां के लिए, दायां अलिंद में स्थित विशेष तंत्रिका ऊतक है जो हृदय की धड़कन शुरू करता है, इसे हृदय को पेसमेकर भी कहते हैं। और यही हृदय को क्या कहते हैं, पेसमेकर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं है ना। चलो ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आगे आ रहा है। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर और बोर्ड पर आ गया है तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन। किसका फेवरेट क्वेश्चन है ये, अवधेश पुत्र को नहीं रे। चलो देखो, रंध्र तथा वात रंध्र की शोषण में क्या भूमिका है, ठीक है। तो कारारंध्र, अब देखो रंध्र पतियों पर पाए जाते हैं, रंध्र जिसको कि हम लोग बोलते हैं छिद्र, अस्टोमाटा, ठीक है। रंध्र यानी कि पतियों पर पाए जाते हैं, इनके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन का प्रवेश और CO2 का निष्कासन होता है। अब देखो O2 ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है, कौन, पौधा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ तर रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो शोषण टानता है। तो हम लोग का जब वो ऑक्सीजन टानता है उस समय, तो ऑक्सीजन टानता है, हमको परेशानी हो जाता है सांस लेने में, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग आग पका के उठते हैं तो कहता कि कोई भूत है, भागो रे पेड़ा तर भूत है। भूत कुछ नहीं है, सीधा ऑक्सीजन लेने में हमको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उसके नीचे मत सोना, है ना, नहीं तो ऐसा जी। तो आगे देखना, इसे शोषण की गैसों का आदान प्रदान होता है, और इसी के कारण शोषण का गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रंध्र, अस्टोमाटा या फिर छिद्र बोल सकते हैं। चलो आगे देखना, वात रंध्र क्या होता है। वात रंध्र क्या होता है, ये वात रंध्र तने की छाल में पाए जाते हैं। छाल जो होता है ना, पेड़ पौधा का छाल जिसको बोलते हैं, उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। देखा वो लोग, तुम लोग को दिखता नहीं है, बढ़िया से देखने के बाद छाल को जब लोगे ना, छाल पूरा एकदम पतला जैसा निकालना है उसे, और इस तरह से करना तो उसमें दिखाई पड़ेगा छिद्र जैसा, है ना। तो वात रंध्र तने की छाल पर पाए जाते हैं, इनके द्वारा भी तने में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके द्वारा भी तनों में गैसों का आदान प्रदान होता है, सिर्फ पत्ती में नहीं, डाली में, छाल में भी होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं वात रंध्र बोलते हैं, ठीक है, होता है, जिससे शोषण की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके कारण शोषण की प्रक्रिया चलती रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आज का क्वेश्चन है ना, क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कल जो है इसके आगे बताया जाएगा। तो क्या करना है, तब तक के लिए क्या करना है, लाइक करो, हाँ, शेयर करो, कमेंट करो, जितने भी क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ना है मस्ती से, है ना। फिर तुम लोग के लिए लाते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।